हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं क्योंकि चार ऑप्शन है। खनिज संकुल यौगिक होते हैं, खनिज खदानों से प्राप्त होते हैं, धातु सभी खनिजों से मितव्ययता से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है, सभी कथन सत्य हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें खनिज तथा अयस्क इसको समझना होगा और इसमें क्या अंतर है इसको जानना होगा। खनिज किसको बोलते हैं? खनिज उसको बोलते हैं धातु के वो यौगिक जो भूपर्पटी पे पाए जाते हैं तथा खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, धातु के वो यौगिक जो भूपर्पटी पे पाए जाते हैं, जो भूपर्पटी पर पाए जाते हैं और खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और अयस्क किसको बोलते हैं? अयस्क उसको बोलते हैं, ये भी क्या है, धातु के वो यौगिक जिसमें धातु की प्रचुरता हो, जिसमें धातु विशेष की प्रचुरता हो और इससे इससे आसानी से और कम खर्च पर धातु प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यह भी एक प्रकार का खनिज ही है, लेकिन इस खनिज में धातु की प्रचुरता है। धातु की क्या है? प्रचुरता है। और ये खनिज जो होता है, ये जो है, इसमें धातु की खनिजता प्रचुरता रहे या ना रहे, ठीक है, प्रचुरता रहे या ना रहे, वो खनिज कहलाता है। और जिसमें धातु की प्रचुरता होती है वैसे खनिज को हम लोग अयस्क बोलते हैं। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट यही दिया हुआ है। इसका कारण क्या है? अयस्क से हम लोग आसानी से मितव्ययता पूर्वक धातु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खनिज से वो चीजें नहीं प्राप्त कर सकते। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि खनिज संकुल यौगिक होते हैं, ये गलत है। जरूरी नहीं कि हर खनिज संकुल यौगिक बनाए। दूसरा है खनिज खदानों से प्राप्त होते हैं। तो खनिज खदानों से प्राप्त होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और अयस्क भी खदान से प्राप्त होते हैं। तो ये भी सत्य उत्तर नहीं होगा। तीसरा है धातु सभी खनिजों से मितव्ययता से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, धातु क्या होता है? सभी खनिज से मितव्ययता से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। धातु सिर्फ और सिर्फ अयस्क से आसानी से निष्कर्षित किया जा सकता है, और सभी कथन सत्य हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।